रीमेक होने के बावजूद अजय देवगन की बैक टू बैक सभी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे इतना सक्सेसफुल कैसे हो रहा है, जबकि सलमान खान से लेकर ऋतिक रोशन इवन अक्षय कुमार की भी बड़ी बड़ी बिग बजट मूवीज बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो रहा है। तो भाई यहाँ पर रीमेक मूवीज के मामले में अजय देवगन क्या जादू जानते हैं कि भाई ऑडियंस बॉलीवुड के सभी रीमेक मूवीज को इग्नोर करके सिर्फ अजय देवगन की रीमेक को ही सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि शैतान पिक्चर का वसीकरण कि रीमेक देखना है तो अजय देवगन का ही देखना है, बाकी जितनी भी रीमेक्स बॉलीवुड में बन रही है सबको डस्टबिन में डालो। आपको मेरे पे यकीन नहीं हो रहा है तो जाके शैतान मूवी के बॉक्स ऑफिस को एक बार चेकआउट करो। मूवी ने सिर्फ 4 दिन के अंदर 64 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जबकि मूवी का बजट सिर्फ 50 करोड़ है। भाई इस कलेक्शन को खड़ा करने में शाहिद कपूर की एक ओरिजिनल मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया को 10 दिन का टाइम लगा था, जबकि ये तो एक रीमेक मूवी है। खैर रियलिटी तो सबको पता है, पर इसके पीछे का असली सच यानी अजय देवगन की रीमेक मूवी का सीक्रेट स्ट्रैटेजी को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि बॉलीवुड के इस रीमेक कॉलेज के सिंपल प्रोफेसर से अजय देवगन भाई साहब प्रिंसिपल कैसे बन गए। पॉइंट नंबर 1, फिल्म चॉइसेस। ये बंदा रीमेक मूवी बनाने के लिए आला वैकुंठम पुरमुल्लू की तरह किसी कॉमर्शियल एक्शन पैक मूवी को चूज नहीं करता, और ना ही बंदे को किसी स्वीट लव स्टोरी मूवी का रीमेक बनाने में कोई भी दिलचस्पी है। इंडस्ट्री में 25 साल से ज्यादा टाइम काम करने के बाद एज एन एक्टर इवन ए न्यू डायरेक्टर एंड सिनेमेटोग्राफर अजय देवगन के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। सो रीमेक बनाने के लिए बंदा किसी ऐसी मूवी को चूज नहीं करता कि पिक्चर का कहानी काफी जबरदस्त है और रिलीज के बाद पिक्चर का पॉपुलैरिटी बढ़ने का चांस है। नहीं भाई साहब, बंदा रीमेक बनाने के लिए ऐसी मूवीज चूज करता है जिसे वो अपनी तरीके से ओरिजिनल मूवी से बेटर तो नहीं पर थोड़ा सा अलग बना सकते हैं। आई रिपीट, बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रिसेंट टाइम में लोग जिस टॉपिक को ट्रोल कर रहे हैं कि हर रीमेक पिक्चर में अजय देवगन अपने बेटी और फैमिली को बचाएंगे तो पिक्चर हिट है। वैसे अपन मजाक नहीं कर रहा है, एक्चुअली वही उनका स्ट्रेटेजी है। वो दृश्यम और शैतान जैसे कहानी को ही अपनी तरीके से बनाने में बहुत ज्यादा माहिर है, और इन मूवीज का क्वालिटी और एग्जीक्यूशन देखकर वो चीज क्लियरली पता चलता है कि भाई ऐसी मूवी बनाने के लिए खुद अजय देवगन को भी बहुत मजा आता है। जहां से हमारा सेकंड पॉइंट निकल कर आ रहा है, लीड कैरेक्टर। किसी भी पिक्चर को रीमेक बनाने से पहले बहुत अच्छी तरीके से उस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर पे फोकस करता है कि पिक्चर के लीड कैरेक्टर में उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे दृश्यम हो, भोला हो या फिर शैतान। आपने शायद ये चीज नोटिस किया भी होगा कि इन पिक्चर्स के थ्रिलिंग टोन को, मतलब पिक्चर के ओवरऑल मेन कहानी को अजय देवगन अपने कंधों पर लेकर चलते हैं, चाहे वो कैरेक्टर विजय सालगेवकर हो या फिर भोला। इन दोनों मूवी में एक ही सिमिलरिटी है, इवन शैतान में भी हर बार अजय देवगन का कैरेक्टर मूवी के एंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट फील होने लगता है कि उनके इन रीमेक मूवीज में हमेशा एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आता है अजय देवगन का कैरेक्टर। मतलब एक ऐसा माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट कि किसी ने सोचा ही नहीं होगा, जिस वजह से हम एज ए ऑडियंस उनके किरदार को अपनाने लगते हैं कि भाई जितनी मुश्किल वक्त आए ये बंदा है तो कोई टेंशन नहीं। विजय सालगेवकर कभी अपने फैमिली को फंसने नहीं देगा, चाहे उसे कितना भी टॉर्चर झेलना पड़े। याद करो, भोला में भी उनका कैरेक्टर ऐसा ही था और शैतान में भी, जिसे देखकर हमें ओरिजिनल मूवी के कैरेक्टर के बारे में कुछ याद ही नहीं आता और कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। सो मूवी देखते टाइम लोग भूल ही जाएंगे कि ये एक रीमेक पिक्चर है। जिससे हमारा अगला पॉइंट आता है, स्मॉल चेंजेस में बड़ा रिजल्ट। मैंने ना ही गुजराती मूवी वस देखा है और ना ही मलयालम का ओरिजिनल दृश्यम देखा है, फिर भी दृश्यम मूवी से मुझे बार बार फील हुआ है कि पिक्चर रीमेक तो है मगर रीमेक लगता नहीं। चाहे आप तब्बू के कैरेक्टर को देख लो या फिर अक्षय खन्ना के कैरेक्टर को, क्लियरली लगता है कि इन कैरेक्टर को ओरिजिनल मूवी से कॉपी नहीं किया गया है, बल्कि प्रॉपर ह्यूमर के साथ एक नया कैरेक्टर क्रिएट किया गया है। अब शैतान में आर मधुबन को ही देख लो, किसी भी एंगल से लगता है कि ये ओरिजिनल मूवी के किसी कैरेक्टर को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि वो रीमेक जरूर कर रहे हैं पर हर कैरेक्टर को हर एक एंगल से, हर एक फ्रेम से डेवलप कैसे करना है उनके ऊपर है। वो ओरिजिनल मूवी से उन चीजों को नहीं उठाते हैं, जैसे कि हमने कैथी को इग्नोर करके भोला को एक्सेप्ट किया। त्रिशूल विशूल के साथ जो महादेव वाला नैरेटिव उन्होंने सेट किया वो ओरिजिनल मूवी में नहीं था। सो इन छोटी सी छोटी चीजों की वजह से हम ओरिजिनल कैरेक्टर को इग्नोर करके इस मूवी को ओरिजिनल मूवी मानने लगते हैं, और एग्जैक्ट इसी फैक्टर से हमारा अगला पॉइंट निकल कर आ रहा है, अंडररेटेड
रेटेड मूवीज का रीमेक। यानी कि एक अच्छी पिक्चर होने के दौरान जिन मूवीज को लोगों ने उतना नहीं देखा है या फिर लोगों को ओरिजिनल पिक्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। भाई आधे से भी ज्यादा लोग तो यही नहीं जानते हैं कि दृश्यम असल में एक रीमेक है, वो भी एक मलयालम मूवी का। और इस टाइम में थिएटर में शैतान मूवी देखने के टाइम लोगों को ये फर्क भी नहीं पड़ता कि असल में ये किसी गुजराती मूवी वर्स का रीमेक है। लोगों को सिर्फ अच्छी पिक्चर से मतलब है। और वैसे भी कैथी मूवी के अलावा मोहनलाल की दृश्यम मूवी को मलयालम वर्जन में कितने ही लोग देखेंगे, और गुजराती मूवी वर्स तो ओटीटी या कहीं पर अवेलेबल ही नहीं है। सो पिक्चर है वो रीमेक है या ओरिजिनल है, घंटा फर्क पड़ता है। मूवी एंटरटेन कर रहा है वही काफी है। देखो भाई ऐसे ही और भी पॉइंट्स में रख सकता था, जैसे कि एक पॉइंट था मूवी का विलेन, और दूसरी तरफ और एक पॉइंट मेरे दिमाग में था मूवी का थ्रिलिंग टोन के साथ एक सीरियस स्टोरी लाइन। देन एज ए न्यू फिल्म मेकर अजय देवगन की क्रिएटिव माइंडसेट के साथ उनके मूवीज के ऊपर उनका कंट्रीब्यूशन, ऐसे ही बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर्स हैं अजय देवगन की मूवीज के रीमेक के सक्सेस के पीछे। पर इस वीडियो पे ज्यादा रीच नहीं आने वाली, सो टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है। जिसने कहा आलसी वो पहले सब्सक्राइब करेगा, करो फिर।